दोपहर के लगभग 1:15 बजने को आए हैं और लगातार लीगल टीम यहाँ पे शंकराचार्य जी के यहाँ पे मौजूद है और सुबह से ये लोग यहाँ मौजूद हैं। इन लोगों से बातें करेंगे और लगातार खबरें बन रही है कि झूसी की पुलिस यहाँ पे निकल चुकी है, झूसी की पुलिस यहाँ पे आ रही है। FIR को लेकर के बात हो रही है, लेकिन शंकराचार्य जी का कहना है जिस आशुतोष जी ने FIR किया है उन पे भी कई आपराधिक मुकदमे हैं। जी जी, ऐसा है कि पहली बात तो ये FIR ही गलत तरीके से लिखा गया है। अगर आप FIR पढ़ेंगे तो उसको साफ जाहिर हो रहा है कि FIR पूर्व की गई प्लानिंग के अनुसार लिखा गया है। दूसरी चीज़ ये कि जो FIR कराने गया हुआ था वो आदि मुकदमा, जिस तरह से महाराज जी भी करें कि उस पर 8 से 10 आपराधिक किस्म का मुकदमा दर्ज हुआ है, तो सबसे पहले प्रशासन को उसकी जाँच करनी चाहिए थी। उसकी जांच करनी चाहिए कि एक अपराधी व्यक्ति जो है इस तरह का मुकदमा लिखवा दे रहा है और इतने बड़े संत के ऊपर, ये हमारे देश सनातन और हमारे राष्ट्र के लिए बहुत ही निंदनीय कार्य है। जी, निंदनीय कार्य है, लेकिन लगातार खबर तो ये आ रही है कि जो पुलिस निकल गई है। आप लोग का काम क्या मानना है? आप लोग तो लीगल टीम से हैं, लगातार ऐसे मुकदमे आप लोग पे आते रहते हैं, कितना सच है ये? देखिए, FIR तो पूरी तरह से गलत है और जहाँ तक लीगल टीम आने की बात है तो चूंकि FIR हो चुकी है तो पूछताछ के लिए टीम आ सकती है, पूछताछ के लिए गिरफ्तारी नहीं होगी। गिरफ्तारी कैसे करेंगे आप? केवल FIR मात्र लिखवा देने से आप आरोपी थोड़ी ना हो जाएंगे कि आप तुरंत आएंगे गिरफ्तार कर लेंगे। उसकी निष्पक्ष रूप से जांच करिए। दूसरी चीज ये कि जो आरोप लगाया गया हुआ है महाराज जी पर, उसमें उस लड़कों का मेडिकल नहीं है। अच्छा, उनका किसी प्रकार कोई एविडेंस नहीं है। बिना एविडेंस मात्र से आप गिरफ्तार थोड़ी कर लेंगे। तरीका तो यही है कि पहले आप निष्पक्ष जांच कीजिए, बाकी गिरफ्तारी करने का और ये सब काम जो है कानून का काम, कानून अपने हिसाब से करेगी। जी, लोगों को कहना है गंभीर मुकदमे हैं ये, पॉक्सो के अंतर्गत ये गंभीर मुकदमे आते हैं, तो इसमें लगातार इसीलिए माहौल बना हुआ है। और दूसरी तरफ मीडिया में भी ये माहौल है कि क्या शंकराचार्य की गिरफ्तारी हो सकती है। आप तो सीधे नकार रहे हैं, लेकिन मठ से सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि 6 घंटे से आप लोग भी हैं, हम लोग भी हैं, तो पुलिस अभी तक कहाँ पहुंची? ऐसा है, पहले ये देखिए कि जो महाराज ये समझ जो स्थिति चल रही है, समझ तो आप FIR तो एकदम आम बात हो गई है। किसी के ऊपर FIR हो जा रही है। सरकार में तो FIR अंधाधुन हो रहा है, मतलब कि दर्जन के भाव से FIR हो रही है। समझिए इस बात को। दूसरी चीज है कि जो महाराज जी की बात FIR को लेकर है, वो FIR पूरी तरह से निराधार है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि महाराज जी सनातन हिंदू राष्ट्र और देश को लेकर चलने की बात करते हैं, जो सरकार को पसंद नहीं है। सरकार को बिल्कुल षड्यंत्र है। सरकार को बिल्कुल पसंद नहीं है कि सनातन जागे, संत महात्मा लोग जागे और देश राष्ट्र के हित की बात करें और सबको एक साथ लेकर चलने की बात करें। इसलिए ये षड्यंत्र के तहत इनके ऊपर FIR किया गया, वो मात्र परेशान करने के लिए। आप देखिएगा ये FIR निराधार और बेबुनियाद रूप से जो लगाया गया वो झूठा ही पाया जाएगा। अच्छा, ऐसे FIR बहुत लगते हैं। मानहानि, क्या शंकराचार्य इसके बाद मानहानि भी कर सकते हैं? अगर ये बिल्कुल कर सकते हैं, अगर महाराज जी चाहेंगे तो बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ये मुद्दा। अच्छा, दूसरी चीज है कि जो वादी मुकदमा है, आप ये भी ध्यान रखिए, जैसे आजकल का क्या फैशन है कि कोई व्यक्ति को कोई जानता नहीं है तो उसको वो जाने तो महात्माओं को गाली देने लगे, तो उसको ये लगेगा कि इससे हमारा जो है हमारा नाम हो रहा है। बस यही सब भावनाओं से और सरकार के जो कूटनीति विरोधी भाषाएं हैं, जो सरकार की कूटनीति, जिस तरह का सरकार का नियम कानून है, उसका विरोध कौन करता है? सनातन महात्मा। और सरकार को ये पसंद नहीं, इसलिए सरकार उसका खुलेआम विरोध कर रही है। तो योगी साहब हैं और लीगल टीम से हैं, इनका भी कुछ कहना है। ये जो फर्जी FIR है, फर्जी FIR ये आम प्रचलन चल चुका है। जब आप कन्विक्शन रेट देखेंगे तो आप देखेंगे कन्विक्शन किसी को हो नहीं रहा है। उसके जड़ में यही है कि कोर्ट के आदेश पे हुआ। नहीं, उसके जड़ में यह है कि FIR ही फर्जी हो रहे हैं। शंकराचार्य के पद को देखते हुए ये FIR, अब ये जो पीड़ित है वह क्वालिफाइड है, CD बना रहा है और वो अपने से FIR नहीं दर्ज करा रहा है। इसका क्या मतलब? FIR दर्ज कराने के लिए किसी तीसरे व्यक्ति की CD भी फर्जी है। कोर्ट ने अगर आदेश दिया है कि नहीं इसकी इंक्वायरी हो, तो एट द टाइम ऑफ इंसिडेंट CD की कोई वो वैल्यू नहीं रही। तुम्हारा जांच का विषय है, FIR में क्या है जांच का विषय है, और FIR दर्ज हो जाने से ये नहीं है कि हम आरोपी हो गए। तो इन लोगों का दावा है कि आरोपी शंकराचार्य नहीं है। दावे के साथ ये लोग कह रहे हैं कि पूरी तरह से ये फर्जी मामला है जिसमें शंकराचार्य जी को बताया जा रहा है। मान आने की बात भी ये लोग कर रहे हैं कि शंकराचार्य जी मान आने भी कर सकते हैं आगे आने वाले समय में। धन्यवाद।